कहानी जो लोग सुनते ही हैं, हर लोग सुनते हैं, लेकिन कहानी सुनना वो पसंद करते हैं जिसमें खौफ हो, डर हो। और इस कहानी में डर है, एक सच्ची कहानी पर है। और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये कहानी की शुरुआत अमावस्या की रात से थी। गांव के बाहर स्थित उस पुराने मंदिर के पास से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ एक भयानक पिचासनी का वास था, जिसे लोग कर्ण पिचासनी के नाम से जानते थे। ये नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि वह अपने शिकार के कानों में धीरे धीरे भयानक बातें फुसफुसाती थी, जो सुनते ही इंसान दिमाग से पागल हो जाता था। राहुल एक युवा और एक साहसी लड़का था, जिसने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसने तय किया कि इन अंधविश्वासों का अंत करेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस मंदिर में जाएगा और वहाँ पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन राहुल की हिम्मत ने उन्हें चुप कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। राहुल हाथ में एक मसाल लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी, मानो वे भी उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन राहुल निडर होकर आगे बढ़ता रहा। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक हवा की सरसराहट तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुलने लगे। राहुल ने अंदर कदम रखा। मंदिर के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर धुंधली परछाइयाँ लहरा रही थी। राहुल ने देखा कि एक पुरानी मूर्ति के पास एक स्त्री की आकृति बैठी थी। उसके लंबे काले बाल और आंखें इतनी चमकीली थी कि एक पल के लिए राहुल सुस्त हो गया। तभी उस स्त्री की हंसी की भयानक गूंज पूरे मंदिर में कांप उठा। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? वो स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, मैं कर्ण पिचासनी हूँ। राहुल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ इन अफवाहों को झूठा साबित करने आया हूँ। कर्ण पिचासनी ने उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। क्या तुम जानते हो मैंने कितनों के कानों में अपनी आवाज़ बसी है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ जैसे कानों में गहरे उतरते ही चली गई। जो एक बार मेरी आवाज़ सुन लेता है, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। राहुल ने उसे अनदेखा कर मसाल उठाई, पर उसके कानों में किसी अदृश्य ताकत ने आवाज़ भर दी। एक भारी फुसफुसाहट सुनाई दी, राहुल तुम बच नहीं सकते, तुम भी अब मेरे हो चुके हो। राहुल का शरीर धीरे धीरे जमने लगा। उसके पैर कांपने लगे और उसके कानों में गूंजती आवाज़ें उसे धीरे धीरे पागल करने लगी। उसने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन पिचासनी की आवाज़ अंदर तक गूंज रही थी। राहुल तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। आखिरकार राहुल ने जोर से चिल्लाया, नहीं, और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो राहुल मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में खालीपन। गांव के लोग कहते हैं कि अब वो कर्ण पिचासनी का शिकार बन चुका है। वो किसी से बात नहीं करता, बस अकेले बैठकर फुसफुसाता ही रहता है, मानो कोई उसकी आत्मा से बात कर रहा है।